कुछ कर सकती हो अपने लिए, तुम बहुत आगे जा सकती हो अगर तुम लोगों पर चलना छोड़ दो। ये भूल जाओ कि मुझे कोई कुछ कह सकता है, किसी की इतनी हिम्मत के हमें कुछ कह दे। अगर हम हमारे अंदर हिम्मत ले आए कि किसी के बाप में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि हम पे उंगली उठा दे या हमें कुछ कह दे, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको कोई कुछ कहने से पहले लाखों दफ़ा सोचे कि भाई ये तो ऐसी बंदी है, इसको कुछ कहेंगे तो हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा। आप लोग ऐसे क्यों नहीं बनती हैं? तो जानते हैं कि हमारे पीछे, हमारी इस डिस्करेज के पीछे, इस डिप्रेशन के पीछे, इसके पीछे हाथ किसका है? बिगाड़ने के पीछे। और बिगाड़ क्या होता है, सुधार क्या होता है, एक्चुअल में इसके मीनिंग क्या होते हैं जो हमने बिगाड़े हुए हैं आजकल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसकी तरफ चलते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं बताती चलूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ समिया असगर और मैं एज अ मोटिवेशन स्पीकर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं बिला झिझक। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की पावर क्या होती है? अभी मुझे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि गर्ल्स की तो पावर ही कुछ नहीं होती है, आप किस पावर के बारे में बात कर रही हैं? तो लड़कियां बहुत आगे जा सकती हैं। माशरे ने उन्हें इतना झुका दिया है, इतना डिस्करेज कर दिया है, डरा धमका के कि वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। वाई? अभी भी पाकिस्तान में 50% लड़कियां ऐसी हैं कि जो माँ बाप के दबाव में या भाइयों के दबाव में हैं, इतने ब्रिलियंट होते हुए कुछ नहीं कर सकती। वाई? क्यों? क्योंकि हमें शुरू से कहना शुरू कर दिया जाता है, तुम लड़की हो, तुम ऊंचा नहीं बोल सकती, तुम लड़की हो, तुम लड़ नहीं सकती। अगर भाई और बहन में झगड़ा हो गया तो भी लड़की गलत होती है, बहन गलत होती है। वाई? पेरेंट्स कहते हैं कि तुम गलत हो, क्यों झगड़ी, तुम्हारा हक नहीं है, भाई का हक ज़्यादा है। हम इस तरह से क्यों करते हैं? हमारी जो हम लड़कियों में बिगाड़ होता है, सबसे ज़्यादा हाथ इसमें हमारे पेरेंट्स का होता है, क्योंकि वो हमारी ग्रोथ इस तरह की करते हैं। तो अगर हम हमारी हिस्ट्री की तरफ चले जाएं, वुमेन्स ने क्या नहीं किया, वुमेन्स ने क्या नहीं किया। बहुत से ऐसे वुमेन्स हैं जिन्होंने तारीख कायम की है, अभी तक उनका नाम जिंदा है उनके काम की वजह से। मगर हमारी तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें कहते हैं कि आप नाजुक मिजाज हैं, आप कुछ नहीं कर सकती, आप घर गृहस्थी के लिए बनी हैं, बस आप घर के काम करें। वाई? हमें ये सब क्यों कहा जाता है? हमारी इतनी ज़्यादा वैल्यू गिर चुकी है, क्यों? हमारे नबी जब आए थे उससे पहले क्या किया जाता था? लड़कियों को जिद-गौर कर दिया जाता था। तो किसने उनकी रिस्पेक्ट करवाई थी? हमारे नबी ने। फिर भी आज तक हम नहीं जानते कि रिस्पेक्ट क्या होती है लड़कियों की। हमें आज तक रिस्पेक्ट नहीं करना है। वाई? हम अभी भी कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात कर रही थी, हम हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाएं तो अस्मत जहांगीर की हिस्ट्री निकालें, वो वॉज द फियरलेस लॉयर। वो लॉयर हैं, बहुत अच्छी, वो भी खातून है। और अगर हम हमारी हिब्बा बुखारी खातून जो थी हमारी, उनकी तरफ नज़र दौड़ा लें, उन्होंने क्या काम दिया? अस्मा बैग, हु इज़ द मुस्लिम वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, हु इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने हाईएस्ट पीक थी, उन पर भी चढ़ चुकी। कौन थी वो भी खातून थी। अगर हम आयशा मलिक की तरफ नज़र दौड़ाएं तो वो हमारी जज हैं। हिस्ट्री निकालें, तारीख देखें, उसमें वुमेन्स की बहुत बड़ी तारीख है। जो लड़के नहीं कर सके वो भी करती हैं लड़कियाँ। और आज हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इजाज़त नहीं दे रहे होते कि वो पढ़ सकें, वो आगे जा सकें। उन्हें इनकरेज करने के बजाय डिस्करेज करते हैं। ऐसा क्यों है? ये जहालत है जो कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी ने कायम की हुई है। हम हमारी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। कुछ हो गया है तो भाई और बाप वो हैं हमारे गार्डियंस। तो अगर हम कहीं पे अकेली हमारे साथ कोई वाक़या पेश आ जाए तो क्या हम उनका वेट करेंगे कि वो आएंगे तो हमें प्रोटेक्ट करेंगे? तब तक तो क्या से क्या हो चुका होगा। ये प्रोटेक्शन, ये सारी बातें हमें कौन समझाएगा? इन चीज़ों की तालीम हमें क्यों नहीं दी जाती? ये बहुत अच्छे आसानी से लोग कह देते हैं घर गृहस्थी करने के लिए हैं, काम करना है इन्होंने घर का और कुछ नहीं करना। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो रोल अदा कर रही है वो है एक माँ, एक बहन, एक बेटी।
वो भी तो औरत है ना। खुदारा अपनी लड़कियों को ये सिखाने के बजाय कि डरो, नाजुक मजाज हो, कुछ नहीं कर सकती, ऊंचा नहीं बोल सकती, यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, इधर की बात उधर नहीं कर सकती, तुम्हें इतनी इजाज़त नहीं कि तुम किसी से इतनी बात कर सको, खुल के हंस सको, ये सिखाने के बजाय आप लोग उन्हें लड़ना सिखाएं, वक्त के साथ लड़ना सिखाएं, लोगों के साथ लड़ना सिखाएं, उन्हें एक मुकाबिल लड़की बनाएं, उनमें इतनी हिम्मत डालें कि कोई उन्हें कुछ कह ही ना सके, उसे ही मजबूत बनाएं, उन्हें सिखाएं बचपन से ही, गिर रही है गिरने दें, खुद उठना सिखाएं, गिर गई है गिरने दें, खुद उठेगी कि इसे लड़ के सीखेगी, वो गिर के वो चलना सीखेगी। जरा सा भी आजकल बच्चे गिर जाए ना, बाप चीख उठते हो मेरी बेटी को लग तो नहीं गई, नहीं, गिरने दे, गिर के वो सीखेगी, उसको खुद उठने दे। इस माशरे में सर उठाने के काबिल आप अपनी बेटी को खुद बना सकते हैं और एक बेटी को इनकरेज कर आप बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो खुदारा अपनी बेटियों को अपना बाजू बनाए, ना कि सिर्फ ये कह के उन्हें आगे भेजें कि आपको बर्दाश्त करना है, बोलना नहीं है। मेरी लाइफ ज़िंदगी में मैं ज़िंदा मिसाल हूँ इस चीज़ की। मेरे सामने बहुत सी ऐसी बातें हैं कि लड़कियों को मार दिया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि लड़के घर से, ससुराल से घर नहीं आना, और लड़कियाँ लड़ते लड़ते अपनी मौत को गले लगा लेती हैं, लेकिन पेरेंट्स के पास नहीं आ पाती, पेरेंट्स उनका साथ नहीं देते। आजकल अगर हम हमारी सोशल मीडिया निकालें तो उस पर भी हम देखें तो हर दूसरी लड़की की डेथ। क्यों? क्योंकि हस्बैंड ने ये कर दिया, हस्बैंड ने जहर दे दिया, हस्बैंड ने और नंदों ने मिल के मार दिया। क्यों? हम क्यों अपनी बेटियों को इतना मजबूत नहीं बनाते कि वो आगे जाके लड़ सकें? हम क्यों सिर्फ उन्हें बर्दाश्त करना सिखाते हैं? तो खुदारा अपनी बेटियों को सिखाएं, लड़ना सिखाएं, आगे बढ़ना सिखाएं, और आप अपने हकों के लिए लड़ें, अपने हक के लिए लड़ जाए। मुझे करना है तो करना है, कोई क्यों रोकेगा आपको? किसी की बात पे जाने के बजाय आप अपने हक के लिए लड़ो। मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगी। कुछ लड़कियां हम सब लड़कियों का नाम खराब कर देती हैं। कहते हैं ना, एक मछली पूरे पानी को गंदा कर देती। उस तरह से अगर हमारे माशरे में किसी लड़की का कोई ऐसा काम या कुछ गलती पेश आ जाए या हमें नज़र आ रही है, तो हमारे पेरेंट्स हम पे पाबंदियां लगा देंगे कि तुम भी लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना, यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं पहुंचने देते। वाई? ऐसा क्यों है? हमारे माशरे में लड़की पर इतनी पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं? तो खुदारा लड़कियों पे पाबंदियां लगाने से बेहतर उन्हें मजबूत बनाएं, उन्हें आगे बढ़ने में इंकरेज करें, उन्हें सपोर्ट करें। उन्हें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक लड़की को अपने पेरेंट्स की, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि हम नहीं करते। अगर हम में से कोई लड़की है ना, ज़बरदस्ती अपने हक के लिए लड़ रही है, तो हम उसे सपोर्ट करना छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो अपनी लड़की की पहचान बनाएं, आप खुद अपनी पहचान बनाएं। इन दरिंदों के हाथों से वाक़यात या हादसा बनने के बजाय आप हमारे पाकिस्तान में रह के नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करके जाएं। बताएं कि हम एक लड़की थी, तो वाकई एक लड़की थी। आज तक याद रखते हैं लोग कि मैं एक लड़की थी, मुझे किताबों में याद किया जाए, ऐसी लड़की बने, मिसाल कायम करें। तो हमें भी, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, हमें हमारी बेटियों को इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, या उन्हें चार दीवारी में रखना चाहिए, उन्हें बंद करके रखना चाहिए? ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। अगर कोई ज़रूरी समझे तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और बाकी अगर जिसको मेरी बात बुरी लगती है उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अपने माइंड को वॉश करें और अपने आप के अंदर बेहतरी लाएं, ताकि आपको ये बातें अच्छी लगें। हम लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। खुदारा हमें आगे बढ़ाए।